हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में क्लास 7th का प्रश्नावली 1.3 का सॉल्यूशन। तो इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। जो भी ये क्वेश्चन दिया है इसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए में दिया हुआ है -30 भागा, डिवाइड का ये साइन है भागा का, और भाग किससे देना है, 10 से। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 30 में भाग देना है किससे, 10 से। जैसे ये रूप लिखा हुआ है तो इसको जो 10 है इसको हम लोग बाहर लिखेंगे और इसको अंदर। जिसको नहीं समझ में आ रहा है ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर जिसको समझ में आ रहा है बहुत बढ़िया, आप लोग ऐसे बना सकते हैं कि मतलब 10 से 30 कितने बार में कटेगा, 3 बार में। और जैसे गुना में हम लोग करते थे प्लस माइनस का सिंबल चेंज करना, उसी तरह इसमें भी होगा। तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। अगर जिसको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है ऐसे आप लोग बना सकते हैं। ये है भाज्य और ये हो गया भाजक। जो बीच में लिखा होता है भाज्य होता है और जो इधर होता है वो भाजक होता है, और यहाँ पे होता है भागफल और नीचे क्या होता है, शेषफल। ठीक है, तो ये हो गया भाज्य, भाजक, भागफल और ये हो गया शेषफल। तो 10 से 30 कितने बार में कटेगा, 3 बार में। ठीक है, कैंसिल। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। बी है 50 भागा -5। तो 5 से 50 कितने बार में कटेगा, 5 से भाग देना है हम लोगों को किसमें, 50 में। तो 5 की पहाड़ी में 50 कितने बार में आएगा, 10 बार में कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे है प्लस और यहाँ पे है माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाएगा। ठीक है, सी देखते हैं। सी में दिया हुआ है -36 भागा -9। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 9 से 36 कितने बार में कटेगा, 9 चौका 36, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4। अब देखते हैं डी में है -49 भागा 49। मतलब कि 49 से 49 कितने बार में कटेगा, 1 बार में। और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। ठीक है, डी देखते हैं, सॉरी ई देखेंगे। अब डी तो हो गया था ना। ई में है 13 भागा, बड़ा ब्रैकेट फिर छोटा ब्रैकेट है -2 + 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें काम करेंगे क्या, जिसका ब्रैकेट का। तो 13 भागा -2 है और +1, तो -2 में +1 करेंगे तो कितना मान आएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। बड़ा संख्या माइनस में है, बड़ी संख्या माइनस में है, तो इसका आंसर कैसे इसमें आएगा, माइनस में आएगा। अब 1 से किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो वो कितने बार में कट जाएगा, उतना ही बार में कटेगा जितनी संख्या है। ठीक है, और यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो कितना हो जाएगा, माइनस। अगर यहाँ पे आप लोग को दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ। 1 से 13 में भागा देना है तो कितने बार में कटेगा, 1 से 13 कितने बार में कटेगा, 13 बार में ही। 1 से 1 कटा दिए हम लोग 1 बार में, 3 यहाँ पे उतरेगा। 1 से 3 कितने बार में कटेगा, 3 बार में, है ना। तो ऐसे 13 बार में कट जाएगा। आगे है एफ में दिया हुआ है 0 भागा -12। अब यहाँ पे जो आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आगे भी बहुत काम आएगा आप लोग को। ठीक है, आगे भी एग्ज़ाम्स हैं तो उसमें भी ऐसा क्वेश्चन देता है आप लोग को कि किसी भी संख्या से अगर हम लोग 0 में भाग देते हैं तो उसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब 0 में अगर कोई भी संख्या से हम लोग भाग देते हैं तो उसका मान कितना आएगा, हमेशा 0 आएगा। लेकिन वही इसको पलट के हम लोग देते हैं, जैसे कोई भी संख्या
ऊपर है 12 और 0 से अगर हम लोग को भाग देना है तो इसका मान हमेशा आता है क्या, अनडिफाइंड, मतलब कि अपरिभाषित। ठीक है ना, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कोई भी संख्या से अगर 0 में हम लोग भाग देते हैं उसका मान 0 आता है, लेकिन वही कोई भी संख्या में यदि हम लोग 0 से भाग दे रहे हैं तो उसका मान हमेशा क्या आएगा, अपरिभाषित, उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग जी में है क्या हुआ है, -31 भागा -30 प्लस -1। इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले काम करेंगे किसका, ब्रैकेट का। तो -31 भागा -30 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। ठीक है, यहाँ पे हो गया -31 भागा -30 और -1 कितना हो जाएगा, -31। 31 में 31 कितने से 31 में 31 से भाग देंगे तो 31 से 31 एक बार में कट जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अब h बनाते हैं जी के बाद, h में है -36 भागा 12 भागा 3। इसमें भी काम करेंगे पहले ब्रैकेट का। तो -36 में भाग देना है हम लोग को 12 से। 12 से 36 कितने बार में कट जाएगा, 3 बार में। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस भागा 3। 3 से 3 कितने बार में कटेगा, 1 बार में। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। आई, नेक्स्ट है आई, आगे -6 प्लस 5 भागा -2 प्लस 1। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। -6 प्लस 5 भागा -2 प्लस 1। ठीक है, तो -6 में अगर 5 प्लस करते हैं तो इसका मान कितना आएगा, -1 भागा -2 में 1 प्लस करते हैं तो इसका भी मान कितना आ जाएगा, -1। -1 से -1 कितने बार में कटेगा, 1 बार में। 1 से 1 बार में कट जाएगा और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, मतलब कि 1 इसका आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है ए, बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए ए भागा बी प्लस सी बराबर नहीं है ए भागा बी प्लस ए भागा सी को सत्यापित कीजिए। इसको हम लोग को प्रूफ करना है कि ये दोनों LHS बराबर नहीं है RHS के। ठीक है, और यहाँ पे ए, बी और सी का मान दिया हुआ है, तो चलिए प्रूफ करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 का ए का मान दिया हुआ है 12, बी का मान है -4, सी का मान है आपका 2। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। LHS में है ए भागा बी प्लस सी बराबर नहीं है ए भागा बी प्लस ए भागा सी के। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। ये LHS और ये हो गया RHS। ए की जगह पे रखेंगे हम लोग मान 12, बी की जगह पे -4 प्लस सी के जगह पे 2 बराबर नहीं है ए की जगह पे 12, बी की जगह पे -4 प्लस ए की जगह पे 12 और सी की जगह पे 2। ठीक है, तो 12 भागा -4 में 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है ना, घटाना है, तो 4 में से 2 घटाएंगे 2
बड़ा संख्या माइनस में है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब 4 से 12 कितने बार में कटेगा? 3 बार में। प्लस माइनस होता क्या है? माइनस प्लस। 2 से 12 कितने बार में कटेगा? 6 बार में। ठीक है ना। अब यहाँ से 2 से 12 कितने बार में कटाएंगे? तो कितने बार में कट जाएगा ये? अगर भाग देते हैं तो 6 बार में। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 6 में 3, 6 में से 3 क्या करेंगे? घटाएंगे, तो कितना बचेगा? 3। ये बराबर है क्या? नहीं है ना। तो प्रूफ हुआ LHS बराबर नहीं है किसके? RHS के। ये चीज़ प्रूफ हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है, इसी तरह B को भी हम लोग बनाते हैं। B में देखते हैं A का मान दिया हुआ है कितना? -10। B का मान दिया है 1 और C का मान भी दिया है कितना? 1। इसको भी हम लोग वैसे ही प्रूफ करते हैं। इसमें प्रूफ करना है A भागा B प्लस C बराबर नहीं है A भागा B प्लस A भागा C के। ठीक है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। A की जगह पे रखेंगे -10 भागा B की जगह पे 1 और C की जगह पे भी कितना? 1 बराबर नहीं है A की जगह पे -10 भागा B की जगह पे 1 की जगह पे -10 भागा C की जगह पे 1। तो -10 भागा 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, अब 1 से किसी भी संख्या में हम लोग भाग देते हैं तो वो कितने बार में कटेगा? उतना ही संख्या में कटेगा, तो -10 बार में ही कट जाएगा। 10 बार में तो कटेगा, और माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस। 1 से फिर 10 में हम लोग को भाग देना है तो ये भी कितने बार में कटेगा? -10 बार में ही कट जाएगा। ठीक है ना। अब 2 से 10 कितने बार में कटेगा? 5, और माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। यहाँ पे बच गया -10 प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, और यहाँ पे 10, तो -5 बराबर नहीं है -10 कितना हो जाएगा? -20। अतः प्रूफ हुआ LHS बराबर नहीं है किसके? RHS के। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ। आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। 3 में दिया हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो यहाँ पे ब्लैंक्स दिया हुआ है इसको क्या करना है? हम लोग को भरना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का A 369 भागा ब्लैंक्स दिया हुआ है बराबर 369। तो अगर हम लोग सोच के बनाएं फिर भी ये बनेगा, नहीं तो अगर x मान के बनाते हैं फिर भी ये बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 369 में कितने से भाग दिया जाए कि 369 ही मिले? ये तो आसान है कि अगर हम लोग 369 लाना है, अगर हम लोग 1 से भाग देते हैं तो कितने बार में कटेगा? 369 बार में ही कट जाएगा। मैं एक बता रही थी x का मान के बनाने के लिए। जैसे यहाँ पे हम लोग को मान नहीं पता है तो यहाँ पे मान लेते हैं कितना? x। ठीक है, बराबर 369। आगे जब लोग यहाँ पे x का मान निकालना है तो सबसे पहले हम लोग x को अकेले करेंगे। अकेले कहने का मतलब है कि ये संख्या को हटाएंगे, तो x यहीं पे छोड़ देते हैं। बराबर में है क्या? 369, और ये 369 जो है भागा में है, बराबर के इस साइड भेजेंगे तो ये आ जाएगा कहाँ? गुना में। अब 369 से 369 कट जाएगा कितने बार में? 1 बार में। इसका मतलब x का मान कितना निकल के आ गया? 1। और पहले भी हम लोगों ने सोचा था कितना? 1 ही, तो ये 1 इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं तीसरा का। ठीक है, तो मतलब -75 में कितने से भागा दिया जाए कि -1 मिल जाए हम लोग को? तो यहाँ पे माइनस लाना है, इसका मतलब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? प्लस में कोई भी संख्या होगा तभी तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। और यहाँ पे 1 लाना है, इसका मतलब
अगर हम लोग 75 से 75 में भाग देते हैं तो ये कितने बार में कट जाएगा, एक बार में। और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, ठीक है। सी देखते हैं, सी में दिया हुआ है -206 भागा ब्लैंक से 1। अब यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे प्लस है, प्लस में 1 है, तो यहाँ पे कोई भी संख्या कैसे में होना चाहिए, माइनस में, तभी तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। और 206 कितने बार में कटाएं कि एक, मतलब किस संख्या से कटाएं कि एक बार में कट जाए, तो 206 से ही कटाएंगे, तभी तो 206 से 206 कितने बार में कट जाएगा, एक बार में। और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं डी। डी में दिया हुआ है -87 भागा ब्लैंक से 87 लाना है यहाँ पे, तो मतलब प्लस में है यहाँ पे, तो यहाँ पे जब आंसर इसका प्लस में आ रहा है और यहाँ माइनस में 87 पहले से ही है, इसका मतलब कोई भी संख्या जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं वो क्या होगा, माइनस में ही होगा, तभी तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अगर हम लोग 1 से भाग देते हैं 87 में तो आंसर क्या आएगा, 87, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, -1 इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं हम लोग ई। ई में क्या है, ई में पहले ही ब्लैंक्स दिया हुआ है, भागा 1 बराबर -87, मतलब 1 से कितने में भागा दें कि हम लोगों को -87 मिले। तो पहली बात ये है कि माइनस में लाना है, ये तो प्लस में पहले ही है, तो यहाँ पे कोई भी संख्या होगा तो क्या चीज़ में होगा, माइनस में, तभी तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। 1 में अगर हम लोग 87, 1 से अगर हम लोग 87 में भाग देते हैं तो कितनी बार में कटेगा, 87 बार में ही कटेगा, और माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, ठीक है। अब एफ देखते हैं। एफ में दिया हुआ है ब्लैंक्स भागा 48 बराबर -1, माइनस है, मतलब माइनस में आंसर आया हुआ है, और यहाँ पे पहले से ही प्लस में है, तो यहाँ पे कोई भी संख्या माइनस में ही होगा, तभी तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। 48 से 48 कितने बार में कट जाएगा, एक बार में, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। आगे नेक्स्ट देखते हैं जी। जी में है 20 भागा ब्लैंक से -2, माइनस में आंसर आया हुआ है इसका, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस होता है क्या, माइनस, तो यहाँ पे आंसर जो भी होगा माइनस में ही कोई भी संख्या यहाँ पे होगा। तो कितना से हम लोग भाग दें कि ये 2 बार में कट जाएगा, तो अगर हम लोग 10 से भाग देते हैं, 10 दूनी का 20 कट जाएगा, और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। एच अगला देखते हैं हम लोग, एच ब्लैंक्स है और 4 से भागा देना है, और लाना है कि हम लोग को -3, ठीक है, तो माइनस में आंसर आया है, और ये प्लस है, तो यहाँ पे जो भी संख्या हम लोग रखेंगे माइनस में रखेंगे, तभी तो माइनस प्लस क्या आएगा, माइनस, तभी तो चलिए बढ़िया है। तो 4 से कौन सी संख्या में हम लोग भाग दें कि 3 आएगा, तो 12, ठीक है ना। तो 4 से अगर हम लोग भाग देते हैं 12 में, तो 4 तिहाई 12 3 बार में कट जाएगा, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, क्लियर हुआ। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 5 ऐसे पूर्णांक युग्म a, b लिखिए ताकि a भागा b बराबर -3 हो। ऐसा एक युग्म 6, -2 है क्योंकि 6 भागा -2 बराबर -3 है, ठीक है। एक एग्जाम्पल दे के आप लोग को बता दिया है कि ऐसा हम लोग युग्म ले सकते हैं, तो ऐसे ही हम लोग को भी लेना है कि जैसे a और b का मान ऐसा लेना है कि जो कि भाग देने पे -3 आए हम लोग का, ठीक है। तो चलिए सोचते हैं, एक की जगह पे कितना रखें, एक की जगह पे अगर हम लोग 9 रखते हैं, ठीक है,
तो 9 में कितना से भागा दें कि हम लोग को 3 प्राप्त हो। तो अगर 3 से हम लोग भागा देते हैं तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। मतलब 3 से 9 कट जाएगा कितने बार में, 3 बार में। लेकिन 3 नहीं चाहिए हम लोग को, कितना चाहिए, -3 चाहिए। तो -3 लाने के लिए क्या करेंगे, 9 या 3 में से कोई एक संख्या क्या होगा, ऋणात्मक होगा, मतलब कि माइनस में होगा। तो यहाँ पे माइनस में लगा देते हैं, -9 और 3। तो युग्म कितना बना हम लोग का, -9, 3। और भी कोई संख्या है, बारह से अगर हम लोग 12 में अगर हम लोग 4 से भागा देते हैं तो चढ़ती आए 12, 3 बार में कट गया। अब यहाँ पे लाना है हम लोग को माइनस। तो माइनस लाने के लिए क्या करेंगे कि तो 12 माइनस में होगा या फिर 4 माइनस में होगा। तो हम लोग को मन कर रहा है कि 4 हम लोग माइनस में लें, तो ठीक है ले लेते हैं। तो माइनस में 4 हो जाएगा, तब मिलेगा हम लोग को क्या, प्लस माइनस माइनस -3 मिलेगा। तो एक और युग्म मिल गया हम लोग को कितना, 12, -4। ठीक है, ऐसा कितना युग्म हम लोग को लेना है, 5 युग्म लेना है। ये एक हुआ, 2, अगला तीसरा हम लोग लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बार और हम लोग इसको पलट के भी ले सकते हैं। 12/4, 3 मिल गया, लेकिन हम लोग को लाना है क्या, -3। तो इसमें माइनस में 4 है, तो यहाँ पे -12 ले सकते हैं क्या, ठीक है ना, हो जाएगा। तो चढ़ते आए 12 और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। इसमें हम लोग -4 को माइनस में रखे थे और इसमें क्या हो जाएगा, 12 को माइनस में रख दिए। तो एक युग्म और मिल गया हम लोग को क्या, -12, 4। ठीक है। अब जैसे ये 9 वाला है तो इसको भी हम लोग पलट के लिख सकते हैं क्या, 9/-3 बराबर कितना मिल जाएगा, -3। 3 से 9 कट जाएगा कितने बार में, 3 बार में, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो एक और युग्म मिला हम लोग को 9, -3। पांचवा लास्ट एक और खोज लेते हैं हम लोग। जैसे 6 से भाग देंगे हम लोग कितने से, 6 में भाग देंगे हम लोग कितने से, 2 से। तो 2 तिहाई 6। बुक में आप लोग को एग्जाम्पल में एक बताया हुआ है 6, -2। तो इसको हम लोग पलट के लिख देते हैं ना, माइनस में 6 डाल देते हैं। तो 2 से 6 कट गया 3 बार में, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो एक युग्म मिल गया हम लोग को कितना, -6, 2। 5 युग्म पूछ रहा था, ये पाँचों हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अगला देखिए।